पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी पर राजी हो गए। 13 घंटे मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। कतर ने तस्दीक कर दी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तक़िल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। दोनों ममालिक ने आइंदा दिनों में फ़ॉलो अप इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है ताकि जंग बंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। इसी मामले पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी पर राज़ी हो गए हैं। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं कितने अहम हैं और ये सारा प्रोसीजर कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात, क्योंकि ये बड़ी हिस्ट्री में पहली मर्तबा इस लेवल पर इस शिद्दत के हमले हुए हैं एक दूसरे पर, इसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। पहले झड़पें होती थी कभी कभार, वो इतनी इस शिद्दत की नहीं होती थी। तो इसकी बड़ी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया वो अपना हक इस्तेमाल करते हुए एक्शन लिया। अफगानिस्तान को अपनी ग्रीवांसेस थे, तो हम शुक्रगुजार हैं तुर्की के और दोहा में कतरी गवर्नमेंट के कि जिन्होंने अपनी काविशों के साथ, और बात यह है कि दो भाइयों में अगर झगड़ा हो जाता है और किसी किस्म की चपखलिश हो जाती है तो अगर कोई तीसरा फरीक उनको मनाने आता है तो जल्दी मान जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है और पूरे अहले वतन को भी होनी चाहिए कि हमारा हम मजहब मुल्क है और करोड़ों लोग अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के वही जुबान बोलते हैं जो हम बोलते हैं, पश्तो। तो उस लिहाज से हमारे उनके साथ कभी मुखासमत नहीं होनी चाहिए। ये और बात है कि पाकिस्तान बनते वक्त उसके बाद उनकी मुख्तलिफ अकाबरीन के तरफ से कुछ मुखालफत होती रही। बिल्कुल, उनकी तरफ से मुखालफत होती रही, लेकिन फिर उन्हीं की दरख्वास्त पर जंग बंदी भी हुई। हमने ये भी देखा डॉक्टर साहब कि जो कशीदगी का सिलसिला शुरू किया गया वो तो अफगानिस्तान की जानिब से किया गया। अब जबकि मुज़ाकरात हुए हैं, मुतालबा अफगानिस्तान की जानिब से तो कोई नहीं था सिवाय इसके कि जंग बंद की जाए। मुतालबा तो हमारी जानिब से था कि दहशत गर्दी का जो सिलसिला है वो फिलफौर रोका जाए। हमने जो सबूत हैं वो भी सामने रखे। आपको लगता है कि अब इस पर बाकायदगी से अमल दरामद किया जा सकेगा और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं और जो हमने मुतालबा किया है जिसको माना गया है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान में फिलफौर रोका जाए, तो अफगान साइड उस पर अमल दरामद करेगा? अफगानिस्तान की तरफ से दो वजूहात की वजह से इस पे पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में कमिट किया, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इस पर है, इस पे तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन यहाँ दो सवाल उभरते हैं। पहला ये कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो वहाँ हो गई है, जिस तरीके से इंडिया ने ताने बाने अपने बिछाना शुरू कर दिए हैं, पहले भी थे, उनको फिर बाद में निकाल दिया इन्हीं अफगान हुकूमत ने, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उस वक्त 2021 में जब वो आए हुकूमत में तो 16 उनके काउंसलेट जनरल थे, उनको वहां से बंद करना पड़ा इंडिया को और वापस चले गए। अब ऐसे हालात पैदा हुए, उसमें जाहिर है अफगान हुकूमत की काफी कसूरवार इस मामले में है, क्योंकि वादा करके वो ईफा नहीं कर सके। जो दहशतगर्दी के लिए उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, रोजाना शहादतें हो रही हैं, उसको नहीं रुकवा सके, तो जिसकी वजह से बड़े भारी दिल के साथ पाकिस्तान ने वो एक्शन किया जो कि उसका हक था। अब रहा सवाल कि ये सीज फायर है, सीज फायर के बाद बाकी बातें होती हैं जो हम पहले से कहते रहे हैं, उस पे पाकिस्तान के पास कोई और ना दो राय है ना कोई और चॉइस है। पाकिस्तान को इस पर हमेशा इसी की डिमांड करेगा, दुनिया इसी की डिमांड कर रही है कि अफगानिस्तान का सॉइल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अफगानिस्तान के हुकूमत इस काबिल है कि वो उनसे नबरदाजमा हो सके TTP से? जवाब इसका ये है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी वजह उसकी ये है कि वो उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर कोई 3 दहाइयों तक लड़ाई करते रहे हैं, सोवियत के खिलाफ, फिर अमेरिकन के और उनके एलाइज के खिलाफ, और उनकी जो अब कामरेडशिप है उससे उनको जान छुड़ाना मुश्किल हो रही है। मुश्किल होगा। दूसरा डॉक्टर साहब, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अब अफगानिस्तान में इन मुज़ाकरात के बाद आप कैसे देख रहे हैं? वो कम होना एक लाजमी बात है, और उसमें ये ममालिक जो बीच में पड़े हैं और उसके अलावा चाइना, रशिया, वो भी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में
دہشت گرد اور ان کے گروپس اپنے پنپتے رہیں. یہ نہ صرف میں نے جیسے بتایا دوحہ ایگریمنٹ کا ایک ان کا کمٹمنٹ ہے، بلکہ یہ روس کی بھی ڈیمانڈ ہے. ابھی رشیا فارمیٹ جو کانفرنس ہوئی جس میں 7 ممالک نے حصہ لیا، چائنا، رشیا، پاکستان، ایران اور باقی سینٹرل ایشین کنٹریز، ان کی بھی ڈیمانڈ یہی تھی. تو کیونکہ پریشر یہ ملٹی لیٹرل ہے اور اس ملٹی لیٹرل پریشر کی وجہ سے اب 2 چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. پہلی چیز کہ افغانستان کے حکمران اس وقت ان کو سیریس ہوں گے، وہ اس پر پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں اب ملٹی لیٹرل پریشر آ رہا ہے، اگر وہ نہیں ہوئے سیریس تو ان کو فنڈنگ بند ہو جائے گی، ان کو نقصان ہوگا. تیسری بات یہ کہ اب افغانستان کے سربراہان، افغان حکومت، طالبان حکومت چاہے گی کہ ان کی مدد اس معاملے میں بھی کی جائے، اور پاکستان نے پہلے ہی ان کو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ سے چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں دہشت گردی کی، اور جو ہمارے طرف دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ ہم پر اعتراض نہ کریں، ہم ان سے نمٹ لیں گے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ٹھکانوں کو کابل سے لے کے مختلف مقامات پر پاکستان کی عسکری قوت نے اپنا اس معاملے میں ایکشن لیا، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عسکری قوت اس معاملے میں کتنی فعال ہے. اپنے سے 9 گنا زیادہ دشمن کو جب ناک چنے چبوا دیے، تو افغانستان کا کنونشنل وار میں پاکستان کا اور افغانستان کا مقابلہ تو پھر بنتا ہی نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت.